हेलो एवरीवन। आज मैं बोलने वाला हूँ नाक बंद, ज़ुकाम और खांसी। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो तकरीबन हर बच्चे में होती हैं। और आजकल इसके इलाज जो ज़ुकाम की दवा और खांसी की दवा है, वो भी काफ़ी आपने न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी बदनाम हो गई हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इसके लिए हमें क्यों होता है नाक बंद, क्यों होता है ज़ुकाम, क्यों होता है खांसी, और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी क्या नहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनमें अगर हम ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो बच्चे यूजुअली खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाक बंद होने की, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में। तो न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में नाक बंद ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उनका नाक भी छोटा होता है। जैसे ही नाक बड़ा होता है तो फिर बंद होने के चांसेस कम होते हैं। तो पहले महीनों में नाक बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नाक ज़्यादा छोटा होता है। और पहले 4 महीने बच्चे मुंह से सांस नहीं ले सकते, उनको सिर्फ नाक से ही सांस लेना है। तो अगर उनको नाक बंद होगी तो उनको प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो नाक बंद यूजली, एक तो नाक छोटा होता है इसलिए उनका नाक ज़्यादा बंद होता है। जैसे बड़े होंगे तो खुद ही ठीक होगा, यह हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इलाज करने की ज़रूरत है। तो एक वजह तो ये है कि नाक छोटा है। दूसरी वजह यह है कि ड्राई है, स्पेशली अब सर्दियाँ आ रही है, विंटर में एयर ड्राई होती है, तो उससे भी नाक बंद होने का चांस ज़्यादा होता है न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने से कम, 2 महीने, 3 महीने। तो जितना बच्चा छोटा है उतना उसका नाक छोटा है, उतना नाक बंद होने का चांस ज़्यादा है। तो एक तो ड्राई एयर से होता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन जिसको हम जुकाम बोलते हैं, जिसमें नाक बह भी सकता है, तो उसमें भी नाक बंद हो सकता है। ये जो वायरल इन्फेक्शन से नाक बंद होता है, उसमें यूजुअली नाक में से पानी भी आता है, तो ये प्रॉब्लम तो बड़े बच्चों में भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, जो छोटे बच्चे हैं जो 1 महीने से कम है, तो जैसे मैंने कहा उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है अगर उनका नाक बंद है। तो उसमें यूजुअली हमें एक तो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करना है, मतलब आप घर पे ये कर सकते हो कि इसको स्टीम दे सकते हो। अगर ह्यूमिड रहेगा थोड़ा एयर, तो नाक बंद होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसको नाक को साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट आप बिना डॉक्टर से पूछे कर सकते हो, वो सलाइन सलाइन नेज़ल ड्रॉप, जो नमकीन पानी का ड्रॉप होता है, तो वो आप लेके एक एक ड्रॉप दोनों नाक पे डाल के, उससे यूजुअली आराम हो जाता है। अगर नहीं आराम हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इससे ज़्यादा ज़ुकाम के लिए जो आप दवा लेते हो, वो दवा लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब जितना छोटा बच्चा है उतना दवा कम से कम देना है। खासकर ज़ुकाम की दवा 6 महीने से कम बच्चों में नहीं देते हैं, सिवाय सिवाय नेज़ल ड्रॉप हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़ुकाम की दवाएं दोगे, उससे बेहोशी हो सकती है और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो 6 महीने से कम आपको डॉक्टर से ज़ुकाम की दवा नहीं मांगनी, सिवाय इसके कि नेज़ल ड्रॉप वगैरह अलग अलग टाइप के आते हैं। तो दूसरी चीज़ है, अब ज़ुकाम बड़े बच्चों में भी होता है जिनमें नाक बहती है, तो उनमें भी बड़े लोगों को ये होता है कि भाई हमारा नाक जल्दी सूखना चाहिए। तो नाक सूखने की कोई जल्दी नहीं है, और जो नाक सुखाने की दवाएं होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उनमें भी आपको कंफर्ट के लिए आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हो, और नेज़ल ड्रॉप, यही सलाइन नेज़ल ड्रॉप डाल सकते हो। नाक बहुत बंद है तो आपका डॉक्टर कोई और किस्म के ड्रॉप्स भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, जो आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो। कोशिश ये करनी है कि स्टीम इनहेलेशन, सलाइन नेज़ल ड्रॉप, इसी से अगर काम चले तो ठीक है। कभी कभी कोई एंटी एलर्जिक सिरप देते हैं, लेकिन जो जुकाम की दवा होती है जिसमें 2-3 दवाएं एक ही सिरप में होता है, तो या ड्रॉप्स में होता है, तो वो कभी नहीं लेना है, खुद ही तो कभी नहीं लेना है। कभी कभी डॉक्टर आपके प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन खुद ही दुकान से जुकाम की दवा नहीं लेनी है। तो तीसरी चीज़ है खांसी। अब खांसी, खांसी लोगों को लगता है कि अगर खांसी है इसका मतलब छाती खराब है। ज़रूरी नहीं है कि खांसी हमेशा छाती या चेस्ट या लंग खराब होने से ही हो। गला खराब होने से भी खांसी हो सकती है, नाक में प्रॉब्लम होने से भी खांसी हो सकती है, इवन कभी कभी कान में प्रॉब्लम हो तब भी खांसी हो सकती है। तो खांसी में कब डरना है? अगर खांसी के साथ आपकी सांस, बच्चे की सांस तेज चल रही है, जैसे अगर सांस तेज चल रही है, इसका मतलब चेस्ट खराब है। सिर्फ खांसी से डरना नहीं है, खांसी हमें ऊपर वाले ने दी है, क्योंकि ये कफ रिफ्लेक्स होता है। अगर चेस्ट में कुछ गंद है तो हम खुद उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, तो खांसी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन वो खांसी जो दिन दिन ब दिन बढ़ रही है, या खासकर अगर उसके साथ सांस तेज चल रही है, तो आपको फिक्र करनी है, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर सिर्फ खांसी है, बच्चा हंस खेल रहा है, उसको उसकी सांस तेज नहीं है, तो आप अगर कोई भी दवा नहीं दोगे तो भी बच्चा विद टाइम ठीक होगा। लेकिन अगर दिन ब दिन ज़्यादा होगा तो फिर डॉक्टर को दिखाना। तो अब खांसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें आप ये जो हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खासकर हम कहवा शहवा बनाते हैं, तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, अगर हम एक एक दो दो सिप बच्चे को पिलाएं तो उससे भी खांसी में आराम मिलता है। तो कभी कभी खांसी का मतलब सिरप तो हम अवॉइड करते हैं,
ठीक है, स्टीम इनहेलेशन, कभी कभी नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अब वो चेस्ट एग्जामिन करने के बगैर हम ऐसे दवा नहीं दे सकते। जैसे आपने देखा है कि जैसे ऐसे ही जो कफ सिरप हम देते हैं, जब तक हमने चेस्ट नहीं देखी तब तक कैसे, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे की छाती खराब है, आप कफ सिरप दे दो। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इसकी क्या प्रॉब्लम है और क्या हम सिरप दें। और खुद ही तो हम ले ही नहीं सकते। आपने देखा कि मतलब बहुत सारे बच्चों की अनफॉर्चुनेटली कुछ स्पूरियस कफ सिरप लेने से प्रॉब्लम भी हुई। अब हमेशा कफ सिरप से खतरनाक नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि कम से कम हम दें। और और एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि जब वो खांसी करते हैं तो उनको कुछ फंसा हुआ है, जैसे 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, तो इसलिए उससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर सांस बच्चे की तेज़ नहीं चल रही है, ये जो अंदर फंसा हुआ है, जो इंसान बलगम निकालता है, थूक निकालता है, स्पूटम निकालता है, 3-4 साल से छोटा बच्चा नहीं निकाल सकता है। ये खुद ही ठीक हो जाता है, जैसे जुकाम खुद ही ठीक होता है, ये भी खुद ही ठीक होता है। लेकिन अगर सांस तेज हो तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल ये नाक बंद जुकाम खांसी सेल्फ लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। इनमें अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो यूजली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सांस तेज है, बच्चा, फिक्र आपको तब करनी है अगर बच्चा सुस्त हो गया, ये प्रॉब्लम दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है, या बच्चे ने फीडिंग कम कर ली, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिए।